हाँ अब ठीक है। अच्छा मैंने ना वो ना वीक का पढ़ा था, ब्रेक वे गैप। ठीक है। वीक का ब्रेक आवे गैप। हाँ वीक पे जाएं, तो मार्केट ने उससे रिस्पेक्ट किया, और पहले मैं गया डे पे। ये वाला ब्रेक सर आवे गैप। आप ट्रेड बनाए। हाँ, अब आप आ जाए डे पे आ जाए। एक मिनट बस। आ गए। ठीक है। डे पे देखें इसके साथ क्या चीज ओवरलैप हो रही थी। हाँ ये ठीक हो अच्छा गया सर, मैंने भी यही चीज ऐसे ही किया था मैंने। फिर इसके बाद मैं गया 4 आवर पे। 4 आवर पर आ गए। इस पे मार्केट ने देखें लिक्विडिटी स्वीप की। यहाँ से ये वाली, ये नहीं नहीं, वाली तो यहाँ हुई नहीं। से ये वाली। नहीं, नीचे से नीचे से। सर यहाँ से ज्यादा एंड वाला ब्रेकर कहाँ पे आ रहा है। हाँ इधर से। अच्छा अब मुझे ये बताएं, इसमें ये कि इनसाइड ग्रीन कैंडल है, ये थोड़ी ये नहीं ब्रेकर होगी ना। इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि ये एक प्रॉपर स्विंग बोले है बोले। इधर। हाँ जी। अच्छा ये प्रॉपर कह लो या ना को, इससे कोई फ़र्क नहीं है बेसिकली ना, ये प्रॉपर स्विंग है अलहदा से बना हुआ। तो आप इन दोनों में से कोई भी ले लो, ये कोई भी वाला ले ले लो। लें, ठीक है। हाँ और इससे क्योंकि इसमें ब्रेकर ना कौन ये सा होगा। ये इनसाइड कैंडल है ना जिसने ग्रीन। जिसने ये, आप ये देख रहे हो एक दो और ये तीन चार पाँच, इनमें बस मेन कैंडल एक दो और ये तीन ही है बस। ये तीनों हाँ कैंडल जी, इसके अंडर ही हैं। तो इसमें ब्रेकर में इनसाइड कैंडल है ये। इसीलिए मैंने इसको कहा था ये मेन स्विंग पॉइंट है। ठीक हो गया सर। ठीक है। हम्म। अगर हम इंटरनल कैंडलों को नहीं मानते, ये स्विंग और सर और ये इसमें ना हमारा ब्रेक। ये ब्रेकर देख, और साथ ही ऑर्डर ब्लॉक है पूरा। हाँ ये ब्रेकर और ऑर्डर ब्लॉक ना बिल्कुल यहीं पर ही है। ये हाँ। मार्केट इसी को दोबारा टैप करके ना, ब्रेक करने के बाद इसी को टैप करके बाय गया। सर इसमें मुझे ये बताएं कि इसमें प्रोपल्जन कौन सा है। इसमें प्रोपल्जन हमारे पास ये वाली ये कैंडल है। बड़ी ग्रीन कैंडल होगी ना। नहीं ग्रीन कैंडल नहीं, ग्रीन कैंडल कैसे, ऑर्डर ब्लॉक है ना अगर। सर इसमें वो ये एमएमएस वाला एमएसएस कहा हुआ है मतलब। ये वाला। ये वाला है। सर मैंने भी इस पे पकड़ा था। सर ऊपर वाला वैलिड नहीं रहेगा क्या, या फिर कौन से वो वाला, ये वाला। इसके ऊपर, हाँ। नहीं नहीं, असल में स्विंग यहाँ पर है। लास्ट स्विंग को अगर ओ, मार्केट ले लेती है ना, फिर वो एमएसएस हो जाता है बस। सर अब मेरी इस इधर बात ये सुनिएगा। ऐसी ही ओके चीज़ है, ओके। बस एक मिनट रुको। ये ऐसी ही चीज़ है कि मार्केट इस तरह से आए और आप कहो कि ये वाला एमएसएस नहीं होगा, ये वाला एमएसएस होगा, जबकि ये वाला ही एमएसएस तो। हाँ आप बताओ। अच्छा, ओके सर, ओके सर। इसमें मिट्टी प्रोपल्जन ब्लॉक कहाँ पर आ रहा है, ये पूछना था आपसे। प्रोपल्जन ब्लॉक है ना, वो यही है, ये वाली ब्लैक कैंडल। क्योंकि अच्छा। मार्केट ने जब एमएसएस करा है ना, तो वापस जब टैप करके बाय करा है मार्केट ने अपने आप को, तो ये जो सेल कैंडल है प्रोपल्जन ब्लॉक के काम कर रही है। ये जो मार्केट नीचे आई है ना, ये हाँ। 1H के ऊपर यहाँ पर कैंडल्स होंगी, ये देखो इकट्ठी कैंडल्स हैं ये रही। अच्छा ये यहाँ अच्छा पर अच्छा आपको अच्छा, इस तरह ये से है प्रोपल्जन प्रोपल्जन। मिलेगा। वो इस तरह से ही बनेगा ठीक असल में हो इस गया। कंडीशन में तो, इस कंडीशन में इस तरह से ही बनेगा। अच्छा। क्योंकि और यहाँ पर मिटिगेशन। स्विंग इसने इस तरह बना है। हम्म। मिटिगेशन ब्लॉक आप इसको इस तरह से ले सकते हो, क्योंकि मेरे लिए यहीं पर आकर ये मिटिगेशन एरियाज बन रहे होते हैं ये। हम्म। सर मेरी ना ये डेमो पे ली थी मैंने, और ये सक्सेसफुल गई है वैसे देखा जाए तो। चलें अच्छी बात है माशाल्लाह। सर आपका ही बस साथ है, और क्या है। अल्लाह का साथ है, आपका साथ है। अल्लाह का मेहरबानी है तो सारी। और ये तो बात है, देन तो अल्लाह ताला ने दिया ना। ऐसे ही ऐसे ही। सर मैंने एक और बात भी करनी है आपसे। हाँ
सर जो हमारा यूरो यूएसडी नहीं है, हाँ उसमें था, यूरो यूएसडी की बजाय, हाँ, वीक पे जाए। आगे। ये देखें जरा, जो यहाँ पे लास्ट था वो ब्रेक अवे गैप। ये वाला। हाँ हाँ सर, कहने का मतलब ये है कि देखें, जिस तरह ये देखें, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, तो जब हाँ। मार्केट ने जब जब फोर्थ कैंडल इस पे टैप किया, तो मार्केट तभी ऊपर जा सकती है ना। अच्छा। पर मार्केट ने इससे फेल किया और फिर मार्केट ऊपर भी गई है। हम्म। और सर जीबीपी यूएसडी में उधर भी था ब्रेक अवे गैप, पर मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट किया। यानी यूरो से जो मार्केट ने ट्रैप किया, और उधर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया उसको। देखें जरा, जीबीपी यूएसडी पे कहाँ क्योंकि की है? ये देखें ना, ये ब्रेक अवे दिखा। गैप जो लास्ट है, यहाँ कौन सा ब्रेक आ गया ये है? ये वाला। सर, ये तीन का जी जी। अच्छा। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं ना, ये कहने का मतलब है। हाँ ऐसा ही है। यानी उधर मार्केट ने ट्रैप कर दिया और इधर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। ऐसा ही है, अगर सेल करना तो ये वाले पेयर में करना है इस कंडीशन में। हाँ सर, बस चीजें ना ऐसा समझ आ ही रही हैं, फिर भी कंफर्मेशन चाहिए होती है ना मंटोर से। वो तो आप चार्ट शेयर करता करो, वैसे ही बता दूंगा। और हाँ। सुनाए, ठीक है, आप तबीयत ठीक और है? अल्लाह का करम है। बाकी भाइयों को अच्छा। भी सवाल अगर कोई है वो पूछ लेना दो, हाँ सर, सर पूछ फिर लें अगले पूछ लें। सवाल करो। आपने तो बोला था कि एवरेज को ट्रेड करना है, ब्रेक एवरेज को नहीं करना। आवाज़ ही नहीं आई। हाँ, मैं सर बैंक में हूँ तो मैं ये कह रहा था कि आपको बोला था कि ब्रेक को ट्रेड करना है। आप एक काम करो, चैट पे लिखो, चैट पे लिखना। सर गोल्ड का चार्ट ओपन करे, ओपन रखें। हाँ पवन भाई, आप ना चार्ट पर लिखो जो कह रहे हो, क्योंकि मुझे उसमें समझ नहीं आ रही। सर मंथ पे ले जाओ। आगे। सर अब यहीं पे मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे मतलब क्या करना चाहते हैं ये। मतलब बायस ही समझ नहीं आता मेरे को ये यहाँ। फिर मैं लोअर टाइम टाइम फ्रेम पे कैसे जाऊँ, यही दिक्कत आ रही है मुझे। आपके पास इस साइड पर ही है, वो कब भी जाए। ऐसी कंडीशन में अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करनी है, इससे पिछले टाइम फ्रेम पर आ जाओ। इससे पिछले टाइम फ्रेम पर जब आप आओगे, अब यहाँ जी पे मार्केट से सेल साइड की कैंडलें बना रही है। फिलहाल आपने जी इसी सर। कंडीशन से ही लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है। जी सर। सर, ये भाई की बात बिल्कुल ठीक है सर, मैंने भी आपसे ये पूछना था कि देखिए ना, अगर हमारे पास कोई पीरियड वीक पे नहीं है, हाँ। तो फिर डे के हिसाब से कैसे ट्रेड करेंगे उसको? डे क्या पे उसको अगर डे पे ले? पीडीआर है, वीक पे नहीं है। डे पे हो तो डे वाले पे चेक करो। अगर डे वाले को रिस्पेक्ट कर रहा है। डे वाले से ट्रेड होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो बायस है ना, वो दोनों साइडों के ऊपर प्ले कर रहा है। नहीं, उसमें क्या होता है कि जो मैं, हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुनो। अच्छा बुलिश बोले। और जो बेरिश पीडीआर होगा ना, हम्म। वो यहाँ पर भी ना दोनों साइडों पे प्ले होगा। उससे हो रहा ही है कि मार्केट ना दोनों साइड पर ट्रैप करेगा। ऐसी हम्म। कंडीशन में जब भी कोई ऐसी काम होगा ना किसी भी पेयर के ऊपर, उस पेयर को छोड़ के निकलना है आपने, किसी और पेयर पे अच्छा, जाके यानी ट्रेड अगर करना। हमारे वी के बायस हमारे पास नहीं है। ना हमारे पास वीक के बायस हैं, ना हमारे पास डे के प्रॉपर बायस हैं। क्यों? क्योंकि वीक के जो मंथ के बायस है ना, हम्म। वो वो कंफर्म में नहीं हो रहे। वो कंफर्म है। वो कंफर्म है, लेकिन मार्केट वहां जा नहीं रहा। तीसरा मंथ है अब ये हमारे बायस, जब ये वाली कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी थी ना, ये वाली कैंडल ने इसके ऊपर, तो हमारे हाँ, इस वाले मंथ में बायस बाय आ गए थे। लेकिन वो 3 मंथ से घूम रहा है। तो मार्केट ट्रैप कर रहा है।
हाँ मार्केट ट्रैप का। अब ऐसी तो यानी कंडीशन में सर फिर अगर हम क्या, वीक के ऊपर तो आ सर रहे हैं तो इसमें वीक के ऊपर भी कुछ नहीं मिलता हमें। कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई पीडीआर है ही नहीं ये देखो ना, मार्केट बाय जा रहा है तो एफईजीज नहीं बना रहा, सेल भी आ रहा है तब भी बना एफईजीज रहा, नहीं बना रहा। एफएजीएस नहीं बना रहा, तो इससे भागना है। अब डे के ऊपर आ जाओ तो मार्केट यहाँ पर ये ब्रेक अवे गैप बनाया था उसको ब्रेक कर गया, ये वाला एफवीजी बनाया था इसको ब्रेक करके बाय जा रहा है। अगर सेल करें तो सेल नहीं आता, बाय करें तो बाय नहीं जाता। तो यानी ये ट्रैप जब भी कर रहा है। कंडीशन है हाँ किसी भी पेयर के अंदर, तो ये पेयर को छोड़ के आपने दूसरे पेयर को ट्रेड करना है। अब अगर कोई ज़बरदस्ती ये बात करे कि नहीं मैं सिर्फ गोल्ड का ट्रेडर हूँ, तो मैं भी गोल्ड का ही ट्रेडर हूँ, मैं नहीं करूँगा फिर ऐसी कंडीशन हम्म, में। तो आपकी सर वही मजबूरी है, बात होगी आपको ना। दूसरे सर मेजर मतलब पेयर ये पे तो जाना पड़ेगा। डिफरेंट, सर देखिए ना, सर मतलब कि ये डिफरेंट मुझे, टाइम फ्रेम पे अगर बायस चेंज हो रहे हैं तो फिर हमें वो आपको पेयर छोड़ देना आ, चाहिए ना मतलब। हाँ आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जहाँ तक आपके ये 3 टाइम फ्रेम एक डायरेक्शन में ना जाएंगे तब तक आपकी ट्रेड नहीं होगी, चाहे आप इंट्राडे पे आ जाओ हाँ या फिर आप वीक पे आ जाओ। स्विंग के ऊपर आ जाओ। ओके। सर जी मैंने ना एक सवाल सर वो तो पूछना एक था, आपसे नेगेटिव पूछ पॉइंट ही सकते हैं? रहेगा ना फिर हमारे लिए। वो नेगेटिव पेयर है आपके लिए, आप उसमें घुसोगे, आप चाहे बाय करो सेल करो, जितनी भी थ्योरीज है मेरी बनाई हुई है किसी और की बनाई हुई, चाहे खुद आईसीटी की बनाई हुई, वो फेल होंगी। जी सर। हेलो सर। हाँ हाँ। सर आज ना मैं उसमें था, डीबी यूएसटी में, ठीक है। तो अच्छा मैं वैसे ही ना एनालाइज कर रहा था इंटरडे के हिसाब से ना रेट को, ठीक अच्छा है। तो आज जिस तरह मैं देख रहा था ना, और मार्केट वैसे ही रन किया मार्केट ने, यानी ये बड़ी जो डे अच्छी का बात। एफवीजी था ना, हाँ वो हाँ। 4 आवर के साथ ओवरलैप कर रहा था, और 4 आवर पे काफी ज्यादा एफवीजीज आ रहे थे, और अच्छा मार्केट ने उसको वहां से रिस्पेक्ट किया। और वो 2 डे के ओपन थी ट्रेड, वो उसके भी ऊपर थी, लंदन सही। के और उसके भी। देखिए जरा वहां से मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके जा रही है। ये वाले के हाँ देख लें जिधर बन रही है वो, हाँ इधर इधर से ही। यही वाला ही है और कोई भी नहीं है इधर आज के हिसाब से अगर देखा हाँ जाए जी तो। यही है। हाँ ये डे के साथ यहाँ पर ओवरलैप है। सर मैंने ना एक हिसाब लगाया हम्म पीडीआर रेस का। हम्म अगर 4 आवर में काफी ज्यादा वो पड़े हैं ना हमारे पास एफपीजीज, और अगर डे का एफपीजी उसका ओवरलैप कर रहा है, तो मार्केट हम्म। पहले सारा कुछ ट्रैप करेगा, और जो डे के साथ ओवरलैप होगा मार्केट वहां से जाएगा। असल में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, मान के चलो कि मेरा डे का ब्रेक आवे गैप इतना बड़ा है, मान लो मैं उसको ड्रा हम्म भी कर लेता हूँ, जो यहाँ पर हमारे पास डे का एफईजी है या ब्रेक आवे गैप है तो बाद में देखेंगे। मतलब ये हमारा एक पीडीआर हम्म है डे का, हम्म इसके अंदर ये 4 का है, 4H का है। हम्म अब अगर हम इसमें ये चीज़ नोट करते हैं ना 4H पे आके, तो ये जो पूरे का पूरा हम्म सिनेरियो है, अब इसके अंदर यहाँ पर भी ब्रेक आवे गैप है, ये भी D1 के साथ ओवरलैप है, ये वाला हम्म भी। ऐसी कंडीशन में आपको ये बताना इम्पॉसिबल है मेरे लिए कि ये वाला ब्रेक आवे गैप काम करेगा ये वाला। इसमें ये आपकी वाला ब्रेक मजबूरी अवे है, का। इसमें आपकी मजबूरी है कि आपको रिएक्शन का वेट करना पड़ेगा कि यानी मार्केट सर इससे वो प्रॉपर सर, एमएसएस कर रहा है या इससे हाँ एमएसएस कर एमएसएस रहा करता है, ऐसे एमएसएस है। करता है। अब ये मैं फोर भी एच यही के कंफर्म। हैं। हाँ अब ये 4H के हैं। हम्म हम जब इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करते हैं तो हमें ये देखना है कि मार्केट किस जगह पर एमएसएस कर रहा है। अब अगर इधर देखा जाए तो मार्केट ने इधर एमएसएस किया हुआ है ये वाले हम्म एरियाज में, तो यहाँ पर जो आपकी ट्रेड है वो स्टॉप लॉस हिट करेगी, ठीक हिट है। करेगी। दूसरे नंबर पे अगर आप जब इंट्राडे कर रहे होते हो तो आप असूल बनाते हो कि मैं लंदन या न्यूयॉर्क में ही ट्रेड करूंगा। क्रिएट जब आप करूंगा। ये लंदन या न्यूयॉर्क में ट्रेड करते हो और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जब सीबीडीआर के ऊपर टॉपिक आएगा तो उसके अंदर आ जाएंगी। अब इसके ठीक हो अंदर गया। क्या है कि अब मार्केट में यहाँ देखो ये इधर ना मार्केट ने 3 बजे तक अपना काम करना था, ये 2 और ये 3 हो गए, यहाँ पर मार्केट वापस हम्म ऊपर जाना शुरू हो गया और यहाँ पर एफईजी को रिस्पेक्ट दे रहा है। इसका ये मतलब है कि मार्केट इसको ट्रैप करेगा अभी या कर सकता है, जिसके चांसेस खड़े हैं अभी।
मार्केट वापस गया, उसने अपने हिसाब से उसको ट्रेड किया, फिर वो ये वापस आया और इसने एमएसएस किया फिर न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, और ये न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे यहाँ पे ऑलमोस्ट किल जोन भी स्टार्ट हो गया। सर अगर जब एमएसएस हुआ फिर तो हमें ट्रेड मिली नहीं है अगर देखा जाए तो। अब अगर आप यहाँ पे से सोच रहे हो कि मैं यहाँ से एंटर कर लूँगा इसको, ये वाली से, अच्छा नहीं नहीं नहीं, इसका एमएसएस यहाँ पर है ऊपर है। क्योंकि ये इसका स्विंग है। हाँ अच्छा, हाँ ये जो लेकिन अब इसका हमें एमएसएस ट्रेड हुआ मिल ना गई। यहाँ पर, उसमें एक तो ये थी कि आपको ना इंड्यूसमेंट की बात है होगी अब यहाँ पर, कि इंड्यूसमेंट कहाँ पर है। वो जो आपकी इंड्यूसमेंट है वो पूरे का पूरा एशिया सेशन का जो मार्केट ने हाई उड़ाया है, और प्रीवियस डे का भी इसमें हाई उड़ा होगा, शायद हाँ नहीं वो उड़ा, इंडस्टमेंट हो गई। वो इंड्यूसमेंट है आपकी। ये इंड्यूसमेंट की टाइप्स इतनी सारी हैं कि वो आपको बयान नहीं की जा सकती। दूसरा ये कि कौन सी इंड्यूसमेंट कब काम कर रही है ये भी नहीं बताया जा सकता। ये भी नहीं बताया अब जा जब भी सकता। मार्केट ये काम कर रही थी ना, तो ऐसी कंडीशन में तो मार्केट गिर गई है तेजी से। अब मार्केट जब इसको टैप करके वापस गिरा ना, तो हमारे पास ये पूरी के पूरी 3 कैंडल जो थी ना वो प्रोपल्जन थी। ये वाली 1 2 और ये 3, ये वाली कैंडल भी 1 2 प्रोपल्जन ये 3, हाँ ये तीन। यही प्रोपल्जन है, क्योंकि ये आर्डर ब्लॉक और ब्रेक करके सामने टैप करेंगे। इन्होंने जाके टैप किया, जब यही ब्रेक हो गया तो ये प्रोपल्जन थी। ऐसी कंडीशन में हमें ट्रेड नहीं मिलती जो सेफ है। ये जो ट्रेड है ना, ये आप खेलोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसका रीज़न ये है, आपका एमएसएस पहले भी फेल हुआ है, मार्केट जब दोबारा आके एमएसएस कर रही है तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये कोई किल जोन का टाइम नहीं है। ये 6:30, ये 6:45, ये 7, आगे जाए आगे मार्केट जाए। दोबारा जा रहा ऊपर, ये वापस आ रहा है। सर ये 8 बजे तो एग्रेसिव खेलने ट्रेड का हो टाइम जाएगी ना है ना। सर ये। 8 बजे। नहीं नहीं, 8 बजे का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अगर ट्रेड होगी ना तो एक जिसने नई नई आईसीटी सीखी है उसको समझ आ रही है वो ट्रेड, मुझे नहीं आ रही, क्योंकि मेरे को पता है ये ट्रेड मैं ले ही नहीं सकूंगा। ले क्यों नहीं सकूंगा? क्योंकि इस टाइम पे मेरा माइंड इतना प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले भी एक एमएसएस फेल होके देख चुका हूँ। देख चुका हूँ। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इस तरह से ये एंट्री जो है ना, ये फास्ट एंट्री है। यहाँ पे मुझे कोई और पॉइंट नहीं मिल रहा। अब मैं इसके अंदर ना तो यहाँ पे मैं 1H पे जाके इसको देख सकता, देखा जाए तो 1H पे भी कुछ नहीं है यहाँ पर। कुछ भी नहीं है। तो ये जितनी भी पूरी की पूरी जो एंट्री है, ये एंट्री है ही नहीं। दूसरा एक और चीज़ है मुझे यहाँ दिख रही है, यहाँ पे न्यूज़ है मे बी, न्यूज थी आज। क्योंकि मैं देखता सर नहीं ना। हाँ ये एफएससी पता नहीं एफओसिम थी आज मेरे ख्याल से। वो जो तेज़ी से मार्केट गिरी है ना, बस 1 मिनट चेक सीपीआई कर। थी आज। नहीं नहीं। आज यूएसडी के ऊपर कोर पीसी, ये 3 देखो, ये मेजर न्यूज़ आई हुई हैं यहाँ पर। जीडीपी, मेजर न्यूज जीडीपी है तो उस पे, इसलिए इतना वॉल्यूम आया। हाँ इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 3 मेजर न्यूज़ें आ रही हैं, इसकी वजह से ये सारा वॉल्यूम था। वरना मार्केट की कोशिश होती कि वो इसको टैप करके फिर जाए। अब ये इस कैंडल के ऊपर आई हुई है ये न्यूज़, 5:30 पे आई है ना इधर, हाँ हाँ सर इसलिए इतना वॉल्यूम ये। आ गया। हाँ अब ये 5:30 तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो पाकिस्तानी टाइम है। जब हम इसको न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से UTC-4 पे देखते हैं तो ये वाला 8:30 का टाइम है। ये 8:30 AM है न्यूयॉर्क का टाइम, ये 5:30 PM है, और ये इंडिया के अंदर 6 बजे होंगे इस टाइम पे, और बांग्लादेश के अंदर 6:30, और नेपाल के अंदर 5:45, 5:45 नहीं सॉरी, अपना 6:15। ये सिस्टम है इसका सारा। सर हाँ सर देखिए ना जिस तरह आप कहते हैं कि हमें सिर्फ यूएसडी पेयर से ट्रेड करना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ठीक है। क्या बात की थी आप दोबारा सोचो, फिर मैं बताता हूँ मैं। नहीं नहीं मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर हमें यूरो कैड में कोई और पेयर्स में अगर वही सेटअप बन रहा है तो उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। मैंने ये बात नहीं की थी। मैंने ये बात की थी आपको कि जब मैंने ट्रेड
का कहा था कि आपको ना डॉलर इंडेक्स के ऊपर ट्रेड के हिसाब से देखना पड़े। अगर हमारा जो डॉलर इंडेक्स है ना वो साइडवेज नहीं है, जी। उस कंडीशन हम्म। में जो क्रॉस पेयर होते हैं ना वो प्रॉपर काम कर रहे होंगे, उनमें वो साइडवेज मूवमेंट अच्छा। नहीं होती, और अच्छा। उनमें ना जो मूवमेंट होगी वो फास्ट होगी और उसके साथ साथ ट्रैप कम करेगी। तब आपको क्रॉस पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है। ये बात आप याद करो, मैंने कही थी। और अगर हमारा डॉलर इंडेक्स प्रॉपर काम कर रहा है, वो मूवमेंट के साथ है, मोमेंटम है उसमें, तो उस कंडीशन में आपको काम करना पड़ेगा। अब ये देखो ना, जब हम वीक पे आते हैं या मंथ के ऊपर आते हैं, ये वीक, ये मंथ, ये डेली, तो यहाँ पर मार्केट कहीं साइडवेज नहीं है। मार्केट का जो मोमेंटम है ऊपर जा रही है। वो प्रॉपर दिख रहे हैं। ये होता है कि मार्केट इस एक रेंज क्रिएट कर रही है इतनी से और उसके अंदर खेल रही है, फिर क्रॉस पेयर काम करेंगे अच्छे से। अच्छा अच्छा, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर DXY साइडवेज है तो फिर हम हाँ, जाकर क्रॉस पेयर पे ट्रेड कर सकते हैं। फिर क्रॉस पेयर पे ट्रेड करो, वो मोमेंटम अच्छा देंगे। अब वैसे ये ट्रेड देखो नहीं ना, करना उसके ऊपर। अब ये सर देखो, ये क्रॉस पेयर है, ये डे वन के ऊपर खड़ा हूँ, ये इतने पूरे एरिया के अंदर देख लो साइडवेज खड़ा है। ये मोमेंटम चाहिए अगर ट्रेड करनी है तो। ये मोमेंटम चाहिए। ये देखो, ये साइडवेज पड़ा है। ऐसी कंडीशन में ये गोल्ड वाले हालात करेगा। हाँ, आप पूछो जो आप सवाल कर रहे थे भाई। यानी सर इस मामले में मेरे ख्याल से फिर हमने क्रॉस पेयर को ट्रेड नहीं करना। हाँ, ओ भाई एक ना सवाल सर पूछ मैं ये रहा हो ये गया। कह रहा हूँ कि अगर एक एक पैर पे हम फोकस करें तो मतलब नहीं नहीं नहीं, सही वो रहेगा पता क्या? वो उससे प्रॉब्लम ही है कि फिर वो जब पेयर आपको फोकस नहीं करेगा, फिर आप कहोगे अब मैं ट्रेड किस पे करूं। आप ट्रेड ढूंढोगे, ट्रेड फिर वो पेयर जब सही से काम नहीं करेगा, फिर आपका लॉस होगा। फिर वो चीज़ें काम नहीं लॉस होगी। करेंगी, फिर वो चीज़ें काम नहीं करेंगी जो आपने सीखी हैं। अभी ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताता यूट्यूब पे जाके, वो पता है क्या है, उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिखानी है। वो आपको ये नहीं बता रहे जी सर। कि आप एक, वो कह देंगे आप एक पेयर पे ट्रेड करो, सिर्फ गोल्ड को ट्रेड कर लो या BTC को ट्रेड कर लो, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि जब वो पेयर साइडवेज है फिर वो ट्रेड नहीं करते, फिर वो बैठ जाते हैं ठंडे होकर। जी सर। हाँ, अगर आप ये चाह रहे हो कि आपको डेली ट्रेड मिले इंट्राडे के हिसाब से, तब आपको ये पेयर साथ जोड़ने पड़ेंगे, US डॉलर के जितने भी पेयर। और जब ये पेयर, डॉलर इंडेक्स को आपने डेली चेक करते रहना है। अगर ये किसी भी टाइम पे साइडवेज होते हैं, टाइम पे तो नहीं, ये कुछ दिन ही लगा के जी सर। साइडवेज होगा, उस कंडीशन में कोशिश करो जो क्रॉस पेयर हैं उन पे काम करो। अच्छा, साइडवेज होने का ये है कि मान लो एक हफ्ता आपने देखा कि वो साइडवेज था। हफ्ता देखने का ये मतलब है कि आपने डे वन के चार्ट के ऊपर देखा, चार जो पांच कैंडलें बनती है एक हफ्ते में वो साइडवेज हैं, तो जो डॉलर इंडेक्स के जितने भी पेयर है ना, यानी USD के साथ जो पेयर ट्रेड हो रहे हैं, उनसे दूर हो जाओ। और क्रॉस पेयर को नोट करना कि वो ना, अगर कोई भी क्रॉस पेयर सही से काम कर रहा है उस टाइम पे रह के, वो आपको सही ट्रेड देगा बनाकर। ये नहीं कि सारे क्रॉस पेयर रनिंग के अंदर आ जाएंगे। मोटे मोटे पेयर, ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे पेयर सेटअप बन रहा होगा। जहाँ पे सेटअप बन रहा होगा वो वाले आ जाएंगे। ये कहना, ये कह देना आप। ये होता है। जी सर। जी सर। सर अगर आप इन्हें एक पेयर लेना, उसमें आप महारत तो हासिल कर लोगे, लेकिन फिर ये है कि सब्र करना पड़ेगा उसके साथ साथ जब ट्रेड नहीं बन रही। जी सर। ये मैं वही सर सोच रहा था कि अगर वन पैर पे फोकस करे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन ये आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, अब बोलो। सर यूरो कैट पे ना एक ट्रेड बनी थी और वो ना विन भी की है। मैंने एनालाइज किए थे ना, तो उसी अच्छा, तरह से मार्केट चली गया। मैं कह रहा हूँ मैं चला ही जाऊँ, आप ट्रेडे माशाल्लाह काफी विन कर रहे हो, आप ही सिखा दोगे भाई और को। नहीं सर, आप जैसा कोई भी नहीं। वैसे ही सर आपकी चैनल बड़ा नहीं देखा नहीं, मैंने यूट्यूब का। ऐसा है यूरो कार्ड यूरो पे, कैट। वही ढूंढ रहा हूँ है का। सर्च कर लें। लिस्ट में तो सारे पेयर थे, मुझे लग रहा मिस है पहले से ही। यूरो, और चले सर गोली मारे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ट्रेड जो बनाई है ना वो दिखाओ ताकि दूसरों को भी समझ आए। वांडा। नहीं मैंने भी बनाई नहीं, मैंने एनालाइज किए थे कि मार्केट चली भी उस तरह से वैसे थी उसके अंदर। वीक पे जाए जरा। हम्म,
इधर से कौन सी ट्रेड बनाई है आपने? बाय करने के लिए नहीं फिर वो, या सेल नहीं करने के फिर लिए? वो फिर नहीं वो फिर इस पे ही थे, यूएसडी। नहीं गलत फैमिली हो गया मुझे। यूएसडी जेपी बाय पे थी? हाँ वो तो चल रही है अभी बल्कि। नहीं, जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया था ना, वो तो मेरे ख्याल इसी की थी। अपना हाँ क्या इसी की नाम थी, है, एक मिनट मैं चेक यूएसजेपीवाई करूँ। की। बाकी क्या जिसकी भी हो, क्योंकि वो हाँ ट्रेड तकरीबन काफी आगे आई हुई थी। चले सर। सर उसके बारे में बताएं हमें, क्वार्टरली थ्योरी के बारे में, क्वार्टर्स कैसे काम करते हैं। हाँ, ये यूएसडी जेपीवाई की थी, 4 आवर के ऊपर सर क्वार्टरली थ्योरी। सर मेरा एक जी क्वेश्चन जी, है। कैसे क्वार्टर्स। हाँ, ये मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे वॉल्यूम ट्रेड आप केवल आईसीटी के ऊपर ट्रेड करते हो या वॉल्यूम फुटप्रिंट के ऊपर भी ट्रेड करते हो? मैं तो आईसीटी को भी फुल नहीं फॉलो करता। अच्छा। वॉल्यूम ट्रेड, वॉल्यूम फुटप्रिंट, मैंने इसका नाम नहीं सुना कभी, क्योंकि सर ये भी प्राइस मेरा एक्शन की जो तरह काम मेथड है करते ना, हैं। जो मेथड है ना, वो प्योर टेक्निकल के ऊपर होता है, क्योंकि मैं 3 पेयर, सॉरी 3 टाइम फ्रेम के बायस को लाइन करता हूँ, नैरेटिव ढूंढता हूँ, कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेड होती है बस। तीन बायस मतलब डेली वीक? ठीक हो गया। डेली, वीकली, मंथली, वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, फिर वीकली, डेली और 4 आवर। अच्छा। उसके और बाद जैसे आपने 4 आवर के ऊपर आपका जो स्ट्रक्चर है वो मार्क होगा, उसी के पीडीआर और डे 1 के और 4H के पीडीआर आपने इस्तेमाल करने हैं। और उसमें आपने 1H और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब जब भी आपको जैसे भी ट्रेड मिलेगी वो आपने फॉलो करना मतलब जैसे लिक्विडिटी होगी स्विंग की, जो हाई टाइम फ्रेम के उनका भी यूज कर लेते हो? हैं? है। वीकली वाली लिक्विडिटी वगैरह यूज़ करो, आप डे की लिक्विडिटी यूज़ करो, 4 आवर की। मंथ पे तो आपका काम भी नहीं है कोई। इस कंडीशन में आपके वीकली, डेली और जो 4 आवर है ना, वो पर ऊपर अलाइन होने चाहिए बस। मंथ क्या कर रहा है वो नहीं आपने देखना। सर जैसे हम कोई है ना बड़ी टाइम फ्रेम के लिए जैसे लिक्विडिटी ले रहे हैं, तो अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक, मतलब कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, वहां से एंट्री बनी तो वो ज्यादा मतलब एक्यूरेसी के साथ बनेगी है? मुझे समझ नहीं आई आपने बात क्या की। जैसे अगर हम कोई लिक्विडिटी है, स्विंग की लिक्विडिटी है, एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। उसके ऊपर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो या एफपीजी हो, वहां से अगर हम ऑर्डर मतलब वहां से हम ट्रेड बनाए डाउन की तरफ, अगर अप में है तो वहां पर ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बनेगी। जब मार्केट अप में है तो डाउन में ट्रेड कैसे एक्यूरेसी के साथ बनेगी? जैसे अगर वहां पर ऊपर की तरफ दूसरे कोई लैग में। लिक्विडिटी खाली है। अभी हम अगर यहाँ पर देखें अब तो जैसे जैसे मार्केट ने बाय की लिक्विडिटी खाई, स्वीप करके दोबारा नीचे आ गई, ये तो ये कंडीशन है। तब दूसरी तरफ ही हम यहाँ पर भी देखते हैं यही चीज़। हाँ, जैसे यहाँ पर एफपीजी अगर वहां से ऑर्डर बन रहा है। अब यही जैसे 4 वीक के ऊपर आप मारने देखा, मार्केट ने लिक्विडिटी फिलहाल तो ब्रेक की हुई है। मान लो ये अगली वीक के ऊपर जो ये नीचे आ रही है, यहाँ पर हम जब डे 1 के ऊपर आते हैं और देखते हैं, और आपको एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल मिलती है। अब यही सेम ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल देखो टकरा के रिजेक्शन भी ले रही है। इसको हम 1H पे शिफ्ट करते हैं, जब ये टकरा के रिजेक्शन ले रही है, यहाँ पे तो आपकी किस्मत अच्छी है कि एमएसएस नहीं हो, वरना ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है सेम उसी कंडीशन में बनाने में। एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि यहाँ तो ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड पर है। जब यही ट्रेंड सेल साइड की बजाय बाय साइड पर होगा ना, तो मार्केट करता क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमने देखना होता है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम कंडीशन में कैसे काम कर रहा है। हमने ये नहीं देखना कि मार्केट कितनी बार कैसे काम कर रहा है। बाय जाते हुए भी हर बार बाय नहीं चला जाएगा, बास टाइम स्वीप करके नीचे भी आएगा,
वो स्वीप करके नीचे कहाँ तक आएगा वो चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है। मार्केट ने सिर्फ यहाँ पर मान लो स्वीप मारा, अब स्वीप मारने का मतलब, स्वीप करने का मतलब यही है मेरा कि मैं यहाँ पर आपके सामने ना विकी बना देता हूँ ऊपर। मैंने ये यहाँ पर ना विक बना लिया, ये जो विक बनाया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो रेंज है ना उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पहले से बने हुए हैं। ओके। ये जो फर्स्ट लाइन डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप कोशिश करो कि इन एरियाज में से बाय करो बजाय उसको वहां से सेल करने के। उसने कहीं आना जाना तो है नहीं ज़्यादा दूर तक, वो कहीं से भी मुड़ जाएगा। कहीं से भी मुड़ने का ये मतलब है कि अगर तो मार्केट हमें यहाँ पर जैसे मिल रहा है, यहाँ से इसने इतना स्विप किया तो हम यहाँ तक सेल करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक, लेकिन कहाँ जाकर करेंगे। मैं अगर इसको डे 1 पे भी देखता हूँ तो ये मरे से भी मरा, मैं 15 मिनट पे लेके जाऊंगा तब भी मुझे ना अच्छी ट्रेड लेते वक्त 1/2 या 3 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर वो भी मैं लॉस के ऊपर खेल लूँगा, अगर मार्केट कहीं बीच से ही मुड़ गया फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके। तो कोशिश हमारी सबसे पहले यही होनी चाहिए कि मार्केट बाय ही जाए। हाँ, ये कंडीशन हो जाए कि मार्केट अब इस तरह से एमएसएस कर दे, क्योंकि ये एमएसएस ही है। उसका रीज़न क्या है कि ये जो वीक है ये इसके ऊपर हाई बना चुकी है। अगर मैं ये वीक हटा देता हूँ और उसको एज ए हाई ही बनाता हूँ तो हमारा यहाँ पर एमएसएस हो गया। उस कंडीशन में हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। ये बाय के स्ट्रक्चर में सेलिंग जाने वाला कोई सिस्टम नहीं है, चाहे स्वीप हो चाहे कुछ भी हो। आपने अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस में दिखाया या फिर जितनी भी वीडियोस में आगे डाउट सेशन में मैंने लिया, मैंने कहीं पे किया कि मार्केट ने किसी साइड से स्वीप कर दिया तो मैं सेल साइड आना शुरू हो गया बाय जाते हुए। नहीं मैंने सर। यही कोशिश की कि मार्केट मेरे पीडीआर पे आए मैं बाय करूंगा, क्योंकि मैं सेल तो कर सकता हूँ। सेल मान लो मैं कर भी लूँ, ये जो मैं सेल कर रहा हूँ ना, एक चीज ध्यान रखने वाली है कि मैं इसमें जा कहाँ तक सकता हूँ। जब मार्केट, एक चीज और समझो, मार्केट ना बाय जाता है यहाँ से तो मार्केट का टारगेट है ये वाला हाई। ये मान लो आपका ड्राउन लिक्विडिटी है, मार्केट ने यहाँ तक जाना है क्योंकि वो हर बार हाई को ब्रेक कर रहे हैं, बाय में स्ट्रक्चर है। ऐसी कंडीशन में मार्केट यहाँ तक बास टाइम ब्रेक बगैर ही किसी रिवर्स के चला जाएगा इन पॉइंटों तक। तो मेरे को इन पॉइंटों तक ट्रेड में ही 1/2 या 3 ढूंढना है। यहाँ तक मैं 1/2 और 3 ढूंढूंगा तो मेरे लिए मुश्किल होता चला जाएगा काम। यहाँ ओके। से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है, यहाँ से मजीद इस तरह भी कर सकता है। जैसे समझाने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आप यहाँ तक अपनी ट्रेड नहीं काट के निकले, आपका टारगेट यहीं पे था 1/2 या 3 का, मार्केट यहाँ से मुड़ा, इसके अंदर जरा सी विक मारी, फिर दोबारा जाके हिट कर रहा है। और ऐसी कंडीशन में आपको बारह बार दिखा सकता हूँ। तो ये जो सेल वाला सिस्टम है ये गलत है, और ये हर सूरत में गलत है जब तक कि मार्केट एमएसएस ना कर दे हायर टाइम फ्रेम पर अपना। यानी कि एमएसएस करने का मतलब चेंज ऑफ करैक्टर मुकम्मल ना हो। समझ आई है? जी सर। चले बता देना, पता लगे ऊपर से गुजर जाए। हाँ, क्योंकि मैं तो जो समझा रहा हूँ मुझे तो पता, मुझे तो सारी समझ आई हुई है, मैं समझा रहा हूँ, आपको भी समझ आनी चाहिए। सर हाँ, क्वार्टरली थ्योरी के बारे में बता दें, क्वार्टर कैसे क्वार्टरली काम थ्योरी, करते हैं। क्वार्टरली थ्योरी में एक चीज़ समझ के चलनी है सबसे पहले कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अब पहले वो आपने डिसाइड करना है। अब आप मान लो, पहले किसकी एग्जांपल समझाऊं, इंट्राडे या स्विंग? स्विंग की देखना है पहले, स्विंग की देखें। सर स्विंग की चल, जब हम स्विंग की कोई भी ट्रेड एनालाइज करते हैं ना क्वार्टरली थ्योरी के बिहाफ पर,
तो हमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर आप ये देखो, ये मंथली का चार्ट है। वो क्वार्टरली थ्योरी आपको मंथली पे नहीं ड्रा करनी। सबसे पहले आपकी जो क्वार्टरली थ्योरी स्टार्ट होगी ना, वो वीक के ऊपर से स्टार्ट होगी। वीक पे स्टार्ट होने का ये मतलब है कि आपने यहाँ पर एक एक वीक को ड्रा नहीं करना। अच्छा, एक मिनट, मैं ना सोचने तो कुछ। फर्स्ट ये हमारे पास ना क्वार्टर है, सारे के सारे जितने भी हैं, ये पूरे मंथ के हिसाब से ड्रा हुआ है, 30 जून से लेकर 28 जुलाई तक। ये वाले भी हैं, लेकिन हमने क्योंकि वीक वाइज के हिसाब से ड्रा किया है। टाइम फ्रेम है डे 1 का। अब अगर ओवरऑल देखें, यूएस डॉलर के हमारे किस साइड पे थे, यूएसडी जेपीवाई के ओवरऑल डायरेक्शन सेल साइड पर ही है। तो हमें बाय साइड की मैनिपुलेशन चाहिए। ए एम देंगे, डी है, एम इसमें, एक मिनट, इसका कुछ नहीं है, इसमें तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे को पूरा ना एक्स ए एम डी का है। ये पूरी की पूरी इस जगह पर ना एक्यूमुलेशन है, मार्केट स्विंग के नज़दीक है। ये आपका एक्स का पॉइंट है, जो मार्केट मैनिपुलेशन के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन देता है तो उसको या तो रिवर्स करता है या कंटिन्यूस करता है। जब मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया था तो उसने डिस्ट्रीब्यूशन देने के बाद इसे दोबारा रिवर्स किया, तो ये हमारा हो गया एक्स। उसके बाद ये मार्केट के अंदर बन गया एक्यूमुलेशन ए, और ये हमारे पास है मैनिपुलेशन। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो साइड है वो मार्केट को नीचे आना चाहिए था, फिलहाल तो वो नीचे आता नहीं दिख रहा।
इसको फॉलो करने से सबसे पहले एक चीज ध्यान में रख लेना कि हर एक चीज का ना एक किरदार है, वो आपके लिए कितना काम करती है, आप उसको कितना समझ पा रहे हो। अब ये यहाँ पर ना इसको अगर गौर से देखा जाए तो ये पूरा पूरा एक से एमडी है, लेकिन इसके अंदर जो डी है वो डिस्ट्रीब्यूशन ये वाली है, बस इतनी थी। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड भी सेल साइड पर है, मार्केट को सेल साइड पर ही जाना चाहिए था। पीछे कोई ऐसे पॉइंट नहीं बचा हुआ, मार्केट ये इस वाली एफवीजी को भी फिल करके आया हुआ था, तो मार्केट दोबारा इसी जगह से हमें रिवर्स देखने को मिल रहा है। तो इधर मार्केट में क्या है, मेरी समझ में तो इसको यहाँ तक आना चाहिए था डायरेक्टली, लेकिन अब ये नहीं आ रहा। तो इसके अंदर तो मुझे भी आइडिया नहीं अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। बहरहाल ये जो कॉन्सेप्ट है वो XAMD का है। यहाँ पर ये ऐसा सिस्टम है कि मार्केट में पूरे का जो एक्यूमुलेशन का टाइम है, ये मैनिपुलेशन का टाइम है स्विंग के ऊपर से। और जब ये इसने मैनिपुलेशन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन दिया ना, तो जो एक्स बनता है ना वो रिवर्स ले लेता है। तो ये एक्स है, ये दोबारा एक्स, फिर ये दोबारा ए, ये रेंज छोटी है इसके मुकाबले में। तो XAM ये मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन है, ये यही आपकी मैनिपुलेशन अच्छा ऊपर में। यही आपका मैनिपुलेशन है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन के जोन है पूरे का पूरा, मार्केट ने यहीं तक बस डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखनी है आपने, इसका कोई खास किरदार नहीं है मेरी तो जिंदगी में, क्योंकि मैं इसको देखता नहीं हूँ। सर वीडियो बनाने का सर मैं मकसद समझ क्या, वीडियो बनाने का सही मकसद ये ना। होता है कि वीडियो बनानी है, भाई यही मकसद होता है। चलें जी, ठीक है, इसका भी फॉलो ना करें। आप देख लो, अगर तो कोई ऐसी कंडीशन मौजूद है ना कि ये चीज प्रॉपर काम करती दिखाई दे रही है। अब ऐसी कंडीशन में दिखाई दे रही थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट ने ज्यादा देर तक नीचे नहीं किया, जबकि मार्केट को यहीं तक आना चाहिए था, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड ही सेल में। ठीक है, मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए था। फिर दूसरी बीमारी ये है कि ये एफवीजी को भी बाय में भी रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, बाकी फॉलो करने का यही मकसद है, अगर आपके हिसाब से काम कर रही है कोई चीज़, या करंट कंडीशन के हिसाब से चीज़ कोई काम कर रही है, तो उसको देख लो, फॉलो कर लो। अगर वो करंट कंडीशन के हिसाब से काम नहीं कर रही तो फॉलो नहीं करना इस टाइम। सर वो ना आपका एक कंसेप्ट है रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कैंडल रिस्पेक्ट और कैंडल डिसरिस्पेक्ट के बारे में? हाँ जी। कैंडल कौन सी सख्त है? क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कैंडल सख्त है, कैंडल रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? कैंडल मतलब सख्त है, लगता है। आपने कहा। कैंडल सख्त होने का मतलब? सख्त, मैंने सख्त का बोला है। सर रिस्पेक्ट डिस्पेक्ट ही बोला है बस। हेल्दी अच्छा, कैंडल। मुझे असल में समझ है कि कैंडल बड़ी सख्त है, कैंडल रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट के बारे में बता दे। सर मैंने तो सख्त के बारे में बात ही नहीं की, क्या हो गया? असल में मुझे सुनाई यही दिया। नहीं, वो आप किसी ना वीडियो में उसके हिसाब से पूछ रहे हो आपसे। हाँ, कैंडल रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की ना दो ही क्या तरह की होती हैं, उसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। ये कैंडल देख रहे हो जो इस तरह की शेप की है, ये रिस्पेक्टेड ही कैंडल है। और ये वाली कैंडल देख रहे हो, ये डिसरिस्पेक्टेड कैंडल है। डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट का एक ही मतलब समझ के चलना है आपने। जिस कैंडल की विक बड़ी है और बॉडी छोटी है, वो डिसरिस्पेक्ट कैंडल नहीं है। रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट कैंडल दिखने में तो हो सकती है, लेकिन इसमें चीज़ें समझने वाली भी होती है कि मार्केट क्या डिसरिस्पेक्ट कैंडल है। जिस तरह से यहाँ ये जो कैंडल है, ये रिस्पेक्टेड कैंडल है, कि उसने किसी एफवीजी को रिस्पेक्ट दे के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। जब डिसरिस्पेक्ट कैंडल की बात की जाएगी तो डिसरिस्पेक्ट कैंडल कुछ इस तरह से दिखेगी। अब ये भी एक रिस्पेक्टेड कैंडल है, ये वाली कैंडल। अगर यहाँ पे कोई ब्रेक आवे गैप है तो
है बल, लेकिन बहुत ही माइनर्स है। ये रिस्पेक्टेड कैंडल है। डिसरिस्पेक्टेड कैंडल दिखे तो फिर मैं बताऊंगा 1 मिनट। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, सर जो मूवमेंट अब में होती है मतलब ये भी कैंडल्स, वो रिस्पेक्टेड कैंडल। डिसरिस्पेक्ट है क्या? जो कैंडल किसी भी पीडीआरए को रिस्पेक्ट कर रही है वो रिस्पेक्टेड कैंडल है। रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि मार्केट अगर बाय के जिस तरह से ब्रेकआवे गैप या एफवीजी में ट्रेड हुई, ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड हुई और उसने रिजेक्शन लेके क्लोजिंग अंदर दी, ऊपर दे दी, मतलब बाहर निकल कर, तो ये रिस्पेक्टेड कैंडल बन गई। दूसरी तरफ अगर कोई कैंडल किसी तरह से कोई पीडीआरए बनाती है और उसको ब्रेक कर देती है, अभी यहाँ पर कोई एग्जांपल खास मिल नहीं रही क्योंकि मैं डायरेक्ट वाली एग्जांपल ढूंढना चाह रहा हूँ। साइडवेज मार्केट एफवीजी इसमें बहुत कम होंगी। ऐसे तो ये भी कंडीशन है कि जिस तरह से इस वाली कैंडल को इसने, इस वाले ब्रेकअवे गैप को इस वाली कैंडल रिजेक्शन लेके इस वाली ने ब्रेक किया ना, तो ये डिसरिस्पेक्टेड कैंडल है, ये रिस्पेक्टेड कैंडल। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि एक डायरेक्ट ही मिल जाए ताकि काम हमारा हो जाए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ले लो कि जैसे ये एक ब्रेकअवे गैप था मार्केट में, ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हो इसको, ये मेन डिसरिस्पेक्टेड कैंडल है। रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट कैंडल में एक ही फर्क होगा, जो पीडीआरए को अच्छे से सपोर्ट करेगी, यानी उससे रिजेक्शन ले एंटर करने के बाद, तो रिस्पेक्टेड कैंडल। अगर रिजेक्शन नहीं ले रही, उसके नीचे ब्रेक कर रही है या ऊपर ब्रेक कर रही है, कंडीशन वाइज जैसे इस सेल में नीचे ब्रेक कर रही है, बाई की बात होगी तो ऊपर ब्रेक कर रही है, तो वो डिसरिस्पेक्टेड कैंडल है। इसके अंदर इसकी कोई और चीज़ नहीं है, मतलब कुछ अलहदा बताने का है नहीं। इसके अंदर विक बड़ा होने से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कहूँ कि इसकी विक तो इतनी बड़ी और बॉडी तो इतनी सी, ये रिस्पेक्टेड कैंडल है? नहीं है रिस्पेक्टेड कैंडल, उसने एफईजी को ट्रेड किया हुआ है, ब्रेकअवे गैप को ब्रेक किया हुआ। यही कंडीशन यहाँ पर हो जाती ना, अगर कि मार्केट इसको लो को स्वीप करके रिजेक्शन ले रही है, तभी रिस्पेक्टेड कैंडल बन जाती। लेकिन इसके ब्याह पे नहीं, इसके ब्याह पर। आ रही है समझ? नहीं आ रही? आगे सर। हेलो। हाँ आ रही है। जी सर, आगे सर यानी आगे समझ। जो कैंडल एफएजी को रिस्पेक्ट दे रही है, वो एफवीजी है, रिस्पेक्टेड कैंडल आर्डर है। ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, जो भी पीडीआरए को रिस्पेक्ट पीडीआरए देने को सर, वाले की कैंडल, पीडीआरए को। हर पीडीआरए को जो रिस्पेक्ट कैंडल रिस्पेक्ट दे रही है, यानी उससे टकरा के रिजेक्शन ले रही है और हमें वो ट्रेड रिस्पेक्टेड करने का कैंडल है। मौका दे रही है, वो रिस्पेक्टेड हम्म, कैंडल। और वो कैंडल जो पीडीआरए को ब्रेक कर देती है, वो डिसरिस्पेक्टेड कैंडल है। इसके अंदर सही कैंडल कहा की आपने। बॉडी और विक से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे अभी मैंने समझाया था आपको कि बेशक ये विक इतनी ही बड़ी क्यों ना है, इतनी बड़ी भी क्यों नहीं है, हालांकि बॉडी छोटी है, विक बड़ी है और दिखने में भी एक तरह से रिजेक्शन कैंडल लग रही है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि उसके दरमियान में आने वाला पीडीआरए ब्रेक हुआ हुआ है। अब सर ये वैसे भी देखो वो एक और चीज, इनसाइड पीडीआरए है। नहीं वो इनसाइट तो है, लेकिन समझाने के लिए इसलिए इस्तेमाल कर दिया। अब जैसे यहाँ पर हम देख लें कि ये भी इनसाइड ही है, क्योंकि मेन कैंडल यही है कि इसकी कोई वीक तो है नहीं नीचे, ये यहीं से शुरू हुई है। हम्म, तो जैसे ये वाला पॉइंट भी है। अब यहाँ अगर हम नोट करें तो मार्केट ने जब इसमें टैप किया तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो हिस्सा था वो बाहर ही था, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, यही चीज़ ये होती कि ये जो कैंडल थी ना, 50% की रिजेक्शन ले लेती, 50% से रिजेक्शन ले, फिर ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना था? करना ये था कि मार्केट अगली कैंडल बनाए, उस पर हम ट्रेड करेंगे और वो बाय की कैंडल क्लोज हो बकायदा। जिस तरह ये देखो ना, ये मार्केट पहले ऊपर तो गई तो है, एमएसएस हुआ होगा इस पॉइंट पर भी छोटे टाइम फ्रेम पर। तो उस कंडीशन में हमें एक चीज़ ही ध्यान में रखनी है, मैं यहाँ पर इसे ना मार्क करता हूँ 6 मई।
ये वाला इसने इसकी रिस्पेक्ट करके ये वाला एरिया में एंटर किया, इस वाले ब्रेक आवे गैप से मार्केट दोबारा गिरा। यहाँ पर एमएसएस हुआ नहीं असल में, तो यहाँ पर इतनी तो बचत है, लेकिन ना जैसे कैंडल ओपन यहाँ से भी फिर इसने हाई बनाया, देन इसने लो बना के यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देखनी पड़ेगी कहाँ पर है। ये 17, 16, 50, ये यूएसडी जेपीवाई 16 पे ओपन होता है। यहाँ से ये वाली कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पर क्लोजिंग है इसकी। बस यही चीज़ है जो पीडीआरए को रिस्पेक्ट करेगी, वो कैंडल रिस्पेक्टेड कैंडल है। जो पीडीआरए को रिस्पेक्ट नहीं करेगी वो डिसरिस्पेक्टेड कैंडल है। सर आपको कह और रहे सर थे यार बियरिश और बुलिश आर्गुमेंट्स होते हैं, तो वो हाँ, आप उसका बताएंगे डाउट सेशन में। तो आप कह रहे थे उसका मतलब पूरा एक डाउट सेशन उसी के लिए रखेंगे, तो सर वो आज ही कवर करेंगे कि अगले में? वो इंशाल्लाह फिर कल देख लेंगे। सर कल डाउट कल सेशन भी होगा? हाँ, कल भी करेंगे तो तो सर कल आप ये इसी से शुरुआत करिएगा, बुलिश और बियरिश आर्गुमेंट से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर हाँ, सर मैंने सर ना अब एक ना क्लासेस रेगुलर देखी आएगी क्या? वीडियो ना क्लास मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा। क्या हो गया? सर बात सुनिएगा। हाँ हाँ, सर मार्केट के सेंटिमेंट्स, सीओटी डाटा, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मार्केट सेंटीमेंट, सीओडी डाटा। सीओटी, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। यार देखो, मैं ना हर चीज़ नहीं जानता, और मैं इन चीज़ों को ना इतना ख़ास फॉलो नहीं किया। मैंने आपको बताया कि आईसीटी में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, और अपना जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, उसमें इतनी चीज़ों की ना ज़रूरत होती ही नहीं। जब मैं ट्रेड करूंगा ना, तो आप देखोगे कि मैं किसी भी चीज़ के इस तरह की कोई नाम नहीं लूंगा, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा और ट्रेड करूंगा। ठीक है, ये जो डेटाज की बात है, ये छोटी, ये बने स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए। इंट्राडे की इतनी दुनिया जहान की स्ट्रेटेजीज बनाई हुई हैं। ठीक है, आपने कभी देखा कोई स्विंग ट्रेडिंग की कोई स्ट्रेटेजी हो स्पेशल? कोई वीडियो अपलोड करता ही नहीं। वो लोग देखते नहीं ना, इसलिए नहीं लोग अपलोड करते। अभी मान लो मेरे चैनल की एवरेज व्यूवरशिप 1500 से 2000 है। मैं स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो बनाता हूँ, उसको एक हफ्ते से भी ज़्यादा लग जाएगा शायद 1000 टपने में। हम्म। तो जो लोग देखते नहीं वो बनाते नहीं। इंट्राडे का सर बड़े लोग देखते हैं इंट्राडे को। अवाम ये चाहती है वो जॉब करे, जॉब से जब आए ना तो उनको एक ट्रेड मिले, उससे प्रॉफिट करें, और फिर प्रॉफिट करें। नेटफ्लिक्स थोड़ा सो जाए। लेकिन असल में सर ऐसा नहीं। मैं सर हाँ हाँ, आज क्लास अपलोड करेंगे नहीं इसके बाद? यार असल में ना अभी इसकी हुई है पीसी की मुकम्मल विंडो। वो क्या है कि वो जो क्लासें थी ना, हम्म। वो थी फोल्डर में, वो तो फिलहाल हो गई है साफ। अब ये है कि जो पिछला ओहो। टेलीग्राम था, बैच थी, वो एक बार डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर अपलोड करनी पड़ेगी। और पीसी को मैं चलो ठीक कोशिश है। कर रहा हूँ कि ना 1 घंटा या 1.5 घंटा से ज़्यादा ना चलाऊँ, फिर 15 मिनट के लिए कम से कम इसको ना ऑफ कर दूँ, ताकि पीसी भी ठंडा ही रहे और चलता भी रहे, सर हमारा ये इतना काम भी हीट, होता रहे। सर ये ब्लैक इतना पीसी हीट की होते हैं प्रॉब्लम मैं ऐसी जितने कब से चेक आ रही इस है? इसमें AMD का प्रोसेसर है, वो हीट होता है। इस पे मैं चेंज करवाऊंगा, कोर i9 लगवाऊंगा। सर चेंज करवाएं इस पे, काम भी फिर कल कर रहा है। इंशाल्लाह ये करवा लेंगे। पैसे आप तुम बताओ। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ, तो क्या कहना चाह रहा था मैं, आपने कोई ट्रेड लिया वैसे कोई? मैं तो 1.5 हफ्ते से अपने काम में लगा हुआ हूँ। कुछ खुलता नहीं तो मैं हम्म। करता भी नहीं। दूसरा ये है कि
इतनी देर में ट्रेड लेना तो इम्पॉसिबल ही है, ट्रेड बनती ही है इतने टाइम में। तो पीडीआरए पे आती है जिस तरह से मार्केट है, मैं ट्रेड लूंगा ना आपको, वो ट्रेड दूंगा। ठीक है। ठीक है, उसके पीछे के सारे रीजन भी दिखाऊंगा, और उसमें आपको समझ भी आ जाएगी मेरे तरीक़ेकार में कितनी एक्यूरेसी निकलेगी, और उसी के साथ साथ आपको ये भी समझ आ जाएगी कि भाई मेरा खुद का तरीका क्या है ट्रेड खोलने का। जिस तरह से भी मैंने आपको कैसे पीछे चीजें बताया वर्क ना, करती है। हाँ, जिस तरह से भी मैंने पीछे आपको बताया ना, वो जो ट्रेड है ना 15 मिनट के ऊपर जो लेने की थी सेल साइड में, उस टाइम पे जो आपने पीडीआरए दिखाया था, इस पे दिखाया था, ये वाला ही था ना। सर दूसरा पेयर था सर। वो कौन सा, यूरो यूएसडी था? नहीं, यूएसडी नहीं नहीं जेपीवाई था, सेल साइड के लिए जो ट्रेड बताई थी वो यूरो यूएसडी में बताई थी मेरे ख्याल, ये वाली थी। हाँ, जी जी, ये बड़ी एग्रेसिव एंट्री बन रही थी ये इसमें। वाली थी ना, वो अग्रेसिव एंट्री जो थी। जी जी जी, जी यहाँ जी पे सर थी, जीबीपी में थी, जी सर। जीबीपी। जीबीपी यूएसडी में थी, हाँ सही बात, ये वाली थी। हाँ, ये पड़ी। ये ऐसी जी ट्रेड करना इम्पॉसिबल है। सही बात है। ये मार्केट वापस आए तो मैं ट्रेड करूँ ना, मेरी वो है ही कोशिश नहीं। होती है कि जो एमएसएस हो गया ना उसके बाद ये ना, ये प्रोपल्जन ब्लॉक ब्रेक हो जाए एक बार, मेरी कोशिश इसके ऊपर ज्यादा रहती है। उससे ये होता है कि आपका ना एमएसएस होने के बाद एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाता है लोअर टाइम फ्रेम पर। तो उससे ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये जो प्रोपल्जन होते हैं ना, अगर ये ब्रेक नहीं होते ना, और मार्केट की फिर ना मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर चली जाती है। बस यही रीज़न है। ये ट्रेड करना जो है ना, ये मैं करता था पहले, इस तरह से ट्रेड करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। दूसरा ये है कि हायर टाइम फ्रेमों पे ना ऐसे होता नहीं, जिस तरह यहाँ पर हो गया एक एकदम, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। न्यूज से ना वॉल्यूम आ गया था, हाँ, शायद हो रहा था वहां पे। न्यूयॉर्क के अंदर वॉल्यूम आने का मतलब ये 4H पे नहीं आपको इस तरह से दिखेगा न्यूयॉर्क पे ऊपर 4H वॉल्यूम। वही पूरी देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है। अब बताओ मैं इसको क्या ट्रेड करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो मेन क्या टाइम ट्रेड फ्रेम करो। ही ये वाले है। इंट्रा डे में भी ये ट्रेड सर नहीं खोल सकता था मैं, अगर करता भी तो। हाँ, सर यानी क्वार्टर्स किसी काम के नहीं है इंट्राडे में हमारे लिए। ये चीज़ है ना, देखो जितनी भी इन्होंने बनाई है ना, मेरे लिए सारी कोई नहीं काम की। प्रॉफिटेबल होने इसी के का लिए फिर एक हम भी चीज़ फोकस। समझनी जरूरी है। आपने बस जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे करो बस, वो काफ़ी है आपके लिए इंशाल्लाह। ठीक हो गया, काफी हाँ, है, ओके हो गया। यूट्यूब पे जो वीडियोस डल रही है ना, उनमें से जो काम किया ना वो मैं आपको बता दूंगा। वो जो बाकी है ना, मैंने यही इपड़ा के ऊपर बताया था कि इपड़ा के साथ प्रॉब्लम है। अगर ये इतनी ही एक्यूरेट काम करे, एक एक्यूरेट का भी एक तरीका है। एक चीज अगर 5 में से 3-4 बार काम करे तो समझ आती है। अगर एक चीज काम 5 में से करे 1 या 2 बार रही है तो उसका क्या करेंगे, 4 डाल देंगे। वो प्राइस एक्शन भी करता है इतना तो काम। और और सर इतनी 8:30 और 9:30 मैनिपुलेशन होती है ना। मैनिपुलेशन की टाइमिंग उस दिन मैंने बताई नहीं थी? सर मुझे नहीं याद, बता दें। मेरे ख्याल 8 से 10 के दरमियान थी जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। मैं वो कार्ड मैं भूल गया, आज आपने बताया तो याद आ गया। मैं वो डाल दूंगा जिसमें सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन का जो टाइम होता है, न्यूयॉर्क के अंदर ही होता है वो। ठीक है। बल्कि डालूंगा क्या यार, यहीं पे कोई देख लेते हैं। सर बता ही दें। अरे क्या है, अच्छा,
यार वो वाली तस्वीर अभी तक दिख नहीं रही, मैं वो ढूंढता हूँ, मेरे पास पड़ी होगी गैलरी में, तो मैं वहीं से शेयर कर देता हूँ। नहीं सर, मेरी बात सुने। हाँ हाँ बोलो। हेलो सर, मैंने सुना कि 8:30 बजे इंडेक्सेस ओपन होती हैं और 9:30 बजे पता नहीं और कौन सी मार्केट ओपन होती है। हाँ अच्छा, यूएस मार्केट, स्टॉक मार्केट, वो कह रहा हूँ। यूएस स्टॉक मार्केट जी। उसी टाइम पे तो न्यूज़ें आती हैं, लेकिन वो असल प्रॉब्लम ये नहीं कि शुरू कहाँ से हो रही है, असल प्रॉब्लम ये ख़त्म भी कब हो रही है। वो टाइमिंग है यही वाली है ज़्यादा, वो गालबन 3 घंटे बहुत हैवी है, 3 घंटे इंपॉर्टेंट है अभी मेरे को, क्योंकि ज़ुबानी नहीं याद, क्योंकि वो सारे इंटरडे की गेम्स हैं, इस वजह से वो जो चीज़ याद रखने, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं फिर वो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं। वो पहले पढ़ा था मेरे पास, टेलीग्राम पे भी पढ़ा था, अब या वो बहुत पीछे पड़ा होगा और ढूंढने में वैसे ही टाइम ज़ाया हो रहा बस। वो मैं ढूंढ के ना शेयर करता हूँ, तो एक तस्वीर के अंदर ना पूरा डाटा लिखा हुआ है। चले, कल दोबारा पूछ लेंगे आपसे। हाँ कल आप दोबारा पूछ लेना, फिर भी शेयर कर दूंगा, वरना टी ट्रेड के अगर सेशन एंड किल जोन वाली वीडियो ओपन करोगे ना, उसके अंदर वो दिखाएगा एक चार्ट के ऊपर, वो वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लेना, वरना मैं खुद ही लेके भेज दूंगा। ठीक सही है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे, ठीक है इंशाल्लाह कल होगा वो। सर हाँ हाँ सर जो आपने बताया था कि 1 तारीख से लेफ्ट रेट शुरू करेंगे, हो गए 1 तारीख से या नहीं? अभी वो 1 से नहीं होगा, वो 10 से ही होगा और अगले 10 तक होगा। पहले सारे डाउट अगले सेशन 10 में ख़त्म कर दूँ एक बार, और सारी वीडियोस वो 10 तारीख तक इंशाल्लाह हो जाएंगी, अगर अगर नहीं इंशाल्लाह हो जाएंगी। सर अब कौन सी क्लासेस के मतलब डाउन सेशन हो गए, अब मतलब जो अब नेक्स्ट लेने वाले हैं वो वो थोड़ा अभी बता दे तो अच्छा आज रहेगा। वाला तो जैसे भी हो गया वो हो गया, कल वाला ना जो डाउट सेशन होगा ना वो उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पिछले वाले देखा करते थे। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। जैसे पिछली बार ले रहे थे ना, वो 4 क्लासों के या 5 क्लासों के थे मेरे ख्याल, वो एक डाउट सेशन गालबन 4 क्लासों जी का जी था, तो वो 4 क्लासों के हिसाब से लेंगे। अभी तक मेरे ख्याल जो लास्ट डाउट सेशन भी है ना, वो डाउट सेशन नंबर होगा, डाउट सेशन 3 था पहले जो हुआ था, ये डाउट सेशन 4 हो गया। उसके आगे के जो डाउट सेशन है ना, वो उसी के हिसाब से देखेंगे। अब इसकी वजह से डाउट सेशन, क्योंकि ये वाला जो है वो फ्री में ही हो गया, यानी कि इससे कोई अंदर से रिजल्ट नहीं था, कोई प्रॉपर वे का नहीं था, तो अब वो जो डाउट सेशन होंगे वो 8 के बजाय 9 हो जाएंगे। तो अभी जी पूरे सर, कोई 5 इशू डाउट नहीं है। सेशन पड़े हैं। जी सर। इंशाल्लाह ये ना मुक जाएगा। ठीक है। हाँ बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी ठीक खाना है नहीं सर। खाया, मुझे ना भूख लग रही है। जी सर, खा ले जी तो। सर, आप चल एंड कीजिए, कल फिर दोबारा ठीक है। 9 बजे। हाँ 9 बजे इंशाल्लाह, 9 बज के 10 मिनट तक हो जाएगा सारा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है सर, इंशाल्लाह कोई ताला। इशू नहीं हाँ है, आप एंड इंशाल्लाह कीजिए। अच्छा।